जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आइए जानते हैं वर्ष 2022 में चैत्र पूर्णिमा का व्रत कब किया जा रहा है, किस दिन सत्यनारायण भगवान का पूजन किया जाएगा, पूर्णिमा तिथि का व्रत कब रखा जाएगा, इस दिन क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए, और पूर्णिमा तिथि के दिन हनुमान जयंती भी है तो इस दिन क्या करना चाहिए। तो आइए जानते हैं इन सबों के बारे में। सबसे पहले तो आप सभी भक्तों को चैत्र पूर्णिमा की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में लक्ष्मी नारायण की कृपा से आप सभी को सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति हो। हिंदू धर्म में पूर्णिमा तिथि का बड़ा ही विशेष महत्व माना गया है। पूर्णिमा तिथि के दिन स्नान करना, दान करना, भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन करना, भगवान सत्यनारायण का पूजन करना, चंद्रदेव का पूजन करना, माता लक्ष्मी का पूजन करना, यह सब बड़ा ही लाभकारी माना गया है। चैत्र पूर्णिमा तिथि के दिन इस दिन हनुमान जयंती भी मनाई जाती है। हनुमान जयंती के दिन विशेष प्रकार से हनुमान जी का पूजन किया जाता है। वैसे हनुमान जयंती का पर्व बहुत से जगहों पर अलग अलग महीने में मनाया जाता है। बहुत से जगहों पर हनुमान जयंती जो कि चैत्र पूर्णिमा तिथि पर मनाई जाती है, बहुत से जगहों पर इसे कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी तिथि के दिन हनुमान जयंती का पर्व मनाया जाता है। तमिलनाडु और केरल में इसे मार्गशीर्ष महीने के अमावस्या तिथि के दिन मनाया जाता है तथा उड़ीसा में वैशाख महीने के पहले दिन हनुमान जयंती का त्योहार मनाया जाता है। हनुमान जयंती के दिन विशेष प्रकार से हनुमान जी का पूजन करने से, हनुमान चालीसा का पाठ करने से अनंत गुना पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। हनुमान जी जो कि भगवान शिव के 11वें रुद्र अवतार माने जाते हैं, जो भी सच्ची श्रद्धा के साथ हनुमान जयंती के दिन हनुमान जी का पूजन करते हैं, व्रत को रखते हैं, भगवान श्री रामचंद्र का पूजन करते हैं, इससे अनंत गुना पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। हनुमान जी अपने भक्तों की रक्षा करते हैं तथा उनकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। तो चैत्र पूर्णिमा तिथि का बड़ा ही विशेष महत्व माना गया है। इस दिन भगवान हनुमान का पूजन करना चाहिए, भगवान विष्णु माता लक्ष्मी का पूजन करना चाहिए, या किसी भी प्रकार के पूजन के लिए पूर्णिमा तिथि का बड़ा ही विशेष महत्व होता है। इस दिन जहाँ तक हो सके दान पुण्यों का कार्य करना चाहिए। जो भी पूर्णिमा तिथि का व्रत करते हैं उन्हें चाहिए कि इस दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त हो करके गंगा नदी में पूर्णिमा तिथि के दिन स्नान करना चाहिए। अगर वहां पर स्नान ना कर पाए तो घर के नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिला करके स्नान करना चाहिए। उसके बाद फिर शुद्ध वस्त्र धारण करना चाहिए और फिर सबसे पहले तो भगवान सूर्य देव को अर्घ्य अवश्य ही प्रदान करना चाहिए। भगवान सूर्य देव पृथ्वी पे साक्षात देवता रूप में माने जाते हैं। इनसे सभी जीव जंतु वनस्पति आदि भगवान सूर्य देव से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। तो भगवान सूर्य देव को अवश्य ही जल में लाल चंदन और लाल पुष्प डाल करके भगवान सूर्य देव को अर्घ्य प्रदान करना चाहिए। इससे आरोग्य की प्राप्ति होती है। जो भी व्रत रखने वाले हैं पूर्णिमा का, उन्हें फिर व्रत को रखना चाहिए। इस दिन लक्ष्मी नारायण का पूजन करना चाहिए, भगवान सत्यनारायण का पूजन करना चाहिए, और संध्या के समय जब चंद्रमा उदित हो तो फिर चंद्रमा को इस दिन अर्घ्य प्रदान करना चाहिए। चंद्रदेव जो कि मन के कारक माने जाते हैं। शास्त्रों के अनुसार पूर्णिमा तिथि पर अगर चंद्रमा को अर्घ्य प्रदान करते हैं, चंद्रदेव का पूजन करते हैं, तो आपकी कुंडली में चंद्र ग्रह से जुड़ा हुआ कोई भी दोष हो तो उसके अशुभ फल से बचने के लिए चैत्र मास की पूर्णिमा पर आपको अवश्य ही चंद्र देवता का विशेष रूप से पूजन अर्चन करना चाहिए। इससे चंद्रदेव अति प्रसन्न होते हैं। इससे चंद्र दोष के अशुभ फलों से मुक्ति प्राप्त होती है। कुंडली में चंद्रमा की शुभता को पाने के लिए चैत्र मास पूर्णिमा की रात में दूध या गंगा जल से चंद्र देवता को अर्घ्य प्रदान करना चाहिए। आप उसमें अक्षत मिला करके भी अर्घ्य प्रदान कर सकते हैं। चंद्र देवता को अर्घ्य देते समय इस दिन ओम सोम सोमाय नमः इन मंत्रों का जप करते हुए चंद्रमा को अर्घ्य प्रदान करें। जिन चंद्रमा को भगवान शिव ने अपने सिर पर धारण कर रखा है, उनकी शुभता को पाने के लिए चैत्र मास की पूर्णिमा तिथि पर आप चाहें तो रुद्राक्ष की माला से चंद्र देवता का मंत्र जप करें तो बड़ा ही लाभकारी होता है। मंत्र ओम श्राम श्रीम श्रौम सह चंद्रमसे नमः इन मंत्रों का जप करें तो लाभकारी होगा। यदि वैवाहिक जीवन में कलह का प्रवेश हो रहा हो
तो उसे दूर करने के लिए चैत्र मास की पूर्णिमा पर पति पत्नी को एक साथ मिलकर चंद्रदेव का दर्शन और पूजन करना चाहिए। इससे दाम्पत्य जीवन में मधुरता आने लगती है और पति पत्नी दोनों ही प्रसन्न रहते हैं और प्रसन्न चित्त होकर अपना जीवन यापन करते हैं। पूर्णिमा तिथि के दिन जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ इस दिन लक्ष्मी नारायण का पूजन करते हैं, उनके घर में सदा ही सुख और समृद्धि का वास होता है। माता लक्ष्मी धन की देवी मानी जाती है और पूर्णिमा तिथि के दिन माता लक्ष्मी का वास पीपल के वृक्ष में माना गया है। तो इस दिन पीपल वृक्ष में जल भी देना चाहिए, दूध का अर्घ प्रदान करना चाहिए, पीपल वृक्ष के नीचे दीपक जलाना चाहिए। इससे पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। पूर्णिमा तिथि के दिन इस दिन हनुमान जयंती है, तो हनुमान जी का विशेष प्रकार से पूजन करें। हनुमान चालीसा का 108 बार पाठ करें। इससे अनंत गुना पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। पूर्णिमा तिथि के दिन इस दिन भगवान शिव का माता पार्वती का पूजन करना चाहिए। इससे अनंत गुना पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। किसी भी प्रकार का पूजन, जप, दान आदि का कार्य पूर्णिमा तिथि के दिन अवश्य ही करना चाहिए। गंगा स्नान करना चाहिए, दान पुण्यों का कार्य करना चाहिए। पूर्णिमा तिथि के दिन मंदिरों में दीप दान करना चाहिए, गंगा किनारे या तीर्थों पर दीप दान करना चाहिए, पीपल वृक्ष के नीचे भी दीपक जलाना चाहिए। इससे अनंत गुना पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। पूर्णिमा तिथि के दिन कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। किसी भी प्रकार के व्रत में या पूजन में या विशेष तिथि में बातों का ध्यान रखना चाहिए। इस दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। किसी के ऊपर क्रोध नहीं करनी चाहिए। अपने मन में किसी के प्रति ईर्ष्या या द्वेष का भाव नहीं लाना चाहिए। अपने से बड़ों का सदा ही आदर और सम्मान करना चाहिए। इस दिन धर्म का आचरण करते हुए भगवान नाम का स्मरण, भजन, कीर्तन, पूजन करना चाहिए। इससे लक्ष्मी नारायण की कृपा प्राप्त होती है। इस दिन महिलाओं का बिल्कुल भी अपमान नहीं करना चाहिए। जहाँ पर भी महिलाओं का अपमान होता है, वहाँ से माता स्त्री लक्ष्मी रुष्ट होकर चली जाती हैं। तो महिलाओं का बिल्कुल भी अपमान नहीं करना चाहिए। धर्म का आचरण करते हुए ही किसी भी प्रकार को व्रत को करना चाहिए। कभी भी व्रत के लिए मन में संशय नहीं होना चाहिए। श्रद्धा भक्ति भाव के साथ ही व्रत को करना चाहिए। अगर व्रत के लिए मन में संशय हो, अश्रद्धा हो, तो उस व्रत को नहीं करना चाहिए। वह व्रत निष्फल ही माना जाता है। तो आइए जानते हैं पूर्णिमा तिथि के शुभ मुहूर्त के बारे में। व्रत कब रखा जाएगा, पूर्णिमा तिथि के दिन पूजन कब किया जाएगा, तो आइए जानते हैं इन शबों के बारे में। चैत्र पूर्णिमा तिथि प्रारंभ समय जो कि 15 अप्रैल 2022 दिन शुक्रवार रात्रि 2:27 और पूर्णिमा तिथि की समाप्ति 16 अप्रैल 2022 दिन शनिवार रात्रि 12:26। तो हमें जो पूर्णिमा तिथि का समय प्राप्त हो रहा है, पूर्णिमा तिथि का व्रत चंद्रोदय व्यापनी ही किया जाता है। तो चंद्रोदय व्यापनी जो हमें चंद्रोदय समय प्राप्त हो रहा है, वह 16 अप्रैल 2022 को प्राप्त हो रहा है। तो इस दिन जो भी व्रत करने वाले होंगे या भगवान सत्यनारायण का पूजन करने वाले हैं, वो सभी 16 अप्रैल 2022 दिन शनिवार को व्रत रखेंगे और भगवान सत्यनारायण का पूजन करेंगे। और इसी दिन हनुमान जयंती भी है, तो विशेष प्रकार से हनुमान जी का पूजन अर्चन करें तो लाभकारी होगा। इस दिन चंद्रोदय समय, पूर्णिमा तिथि के दिन चंद्रोदय समय का बड़ा ही विशेष महत्व होता है। चंद्रोदय समय जो कि शाम 5:52 और चंद्रास्त सुबह 5:08। तो चंद्रमा को कच्चे दूध का जल का अर्घ अवश्य ही प्रदान करना चाहिए। इनका पंचोपचार अक्षत, चंदन, पुष्प, धूप, दीप आदि से पूजन करनी चाहिए। इससे पुण्य फलों की प्राप्ति। इस दिन सूर्योदय जो कि सुबह 5:27 और सूर्यास्त शाम 6:13। इस दिन सूर्य मेष राशि में रहेंगे और चंद्रमा कन्या राशि में। राहु काल का समय जो होगा इस दिन, वह समय सुबह 8:37 से सुबह 10:14 तक राहु काल का समय होगा। राहु काल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए, या लाभकारी नहीं होता है। इस दिन नक्षत्र जो कि हस्त नक्षत्र, वह 8:40 तक, उसके बाद चित्रा नक्षत्र। इस दिन योग हर्षण योग रात्रि 2:45 तक, उसके बाद वज्र योग। इस दिन रवि योग भी होगा जो कि सुबह 5:55 से सुबह 8:40 तक। इस दिन विजय मुहूर्त दोपहर 2:30 से दोपहर 3:21 तक। गोधूली समय होगा शाम 6:34 से शाम 6:58 तक। तो इसी प्रकार से इस दिन भगवान का
श्री सत्यनारायण का पूजन करें, लक्ष्मी नारायण का पूजन करें, भगवान शिव का पूजन करें, हनुमान जी का पूजन करें तो लाभकारी होगा। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। वीडियो को लाइक और अपने मित्रों तथा दोस्तों के साथ शेयर करें। सुखी रहे और स्वस्थ रहे। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।